पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर रायपुर में पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। प्रेस क्लब में अंबेडकर चौक तक शांति मार्च निकाला। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने के साथ राजभवन में ज्ञापन भी सौंपा। एनडीटीवी के पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड के बाद पत्रकारों में रोष है और पत्रकारों द्वारा राजधानी रायपुर में एक शांति मार्च प्रेस क्लब रायपुर से राजभवन और उसके बाद अंबेडकर चौक तक निकाला जा रहा है। उससे पहले राजभवन से में जाकर ज्ञापन देने की भी कोशिश की गई। क्या कुछ इसमें क्या हुआ उस पर हम बातचीत करते हैं। प्रेस क्लब के महासचिव हैं रायपुर प्रेस क्लब के, वैभव जी हमारे साथ हैं। वैभव जी, क्या बात हुई राजभवन जब क्या कहते? देखिए, हम लोगों ने आज तय किया था कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का विरोध हम यहाँ भी करेंगे और इसीलिए हम सब रायपुर प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोगों ने वहाँ पे धरना दिया और उसके बाद हमने तय किया कि हम राजभवन तक शांति मार्च करते हुए जाएंगे। हम शांति मार्च करते हुए राजभवन भी पहुँचे। हमने पूर्व में सूचित भी किया, अगर राज्यपाल अनुपस्थित हैं, राज्यपाल राजभवन में नहीं हैं, तो उनके जो अधिकारी हैं वो ज्ञापन ले लेंगे। हमारी एडीसी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे अधिकारी आपका ज्ञापन ले लेंगे और गेट तक आएंगे। तो हम राजभवन शांति मार्च करते हुए पहुँचे, लेकिन गेट से पहले एक बड़ा सा गेट है, उसे बंद कर दिया गया और हम लोगों को, पत्रकारों को, प्रेस क्लब के सदस्यों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमने अपने पत्रकार, युवा पत्रकार साथी को खोया। उस दुख, उस पीड़ा को हम जो है झेल रहे हैं और ऐसे वक्त में भी अगर राज्यपाल हमारी पीड़ा को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो इससे ज़्यादा कुछ दुखद हो नहीं सकता। हम लोगों ने तय किया कि वो ज्ञापन अगर नहीं ले पा रहे तो हम भी उनके चौखट के बाहर से ही जो है वापस लौट आए और हमने ज्ञापन उन्हें नहीं देने का निर्णय लिया है। और एक तरीके से ये भी एक विरोध है, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं, लोकतंत्र के रक्षक हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हम और भी कुछ जो साथी हैं, पत्रकार साथी, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या एक पत्रकारिता के लिए कितना चैलेंज होते जा रहा है? ये बहुत ज़्यादा चैलेंज बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मतलब गरियाबंद में, बिलासपुर में और दीगर कई जिलों पे पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि इतनी हत्याएं होने के बाद भी आज तक पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा अधिनियम या कोई बड़ी ऐसी मतलब डिमांडेबल जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, उसको लागू नहीं कर पाए। सरकारें आती जाती रही हैं, पत्रकारों की हत्या होती जा रही है और बल्कि इसमें मुख्यमंत्री जी को खुद आगे आकर इस पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ ऐसी नीति बनाना चाहिए जिससे इन पत्रकारों की हत्याएं रुके, उनकी सुरक्षा हो। क्या हमारे साथ और भी कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, इस तरह से देखते हैं, इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो कितना चैलेंजिंग हो जाएगा कि हम क्या खबरें करना छोड़ दें? क्या पत्रकार खबरें दिखाना छोड़ दें ऐसी जिसमें कि ये डर भय बना रहे कि कोई मार सकता है? क्या हम सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाएं कि बहुत अच्छा हो रहा है, ना होने के बावजूद? बहुत दुर्भाग्यजनक है जिस तरीके से हमारे पत्रकार साथी मुकेश की हत्या हुई और जिस तरीके से हत्या हुई, वो बहुत कुछ सवाल छोड़ जा रहा है। और उस सवालों के बीच में आखिर हम काम कैसे करेंगे, खासकर बस्तर जैसे क्षेत्र में जहां पर वैसे भी पत्रकारिता दुधारी तलवार है, वहां पर इस तरीके से हत्या हो जाए और कोई भी हम खबर करेंगे, सच्चाई उजागर करेंगे तो हमको आप झूठे मामले में फंसा देंगे, हम पर केस लाद देंगे और अब हमारी हत्या तक कर देंगे, तो फिर बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, और सरकार से क्या, हम सबको इतनी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ और सरकार पर दबाव बनाने की ज़रूरत है कि सरकार हमारे लिए एक ठोस सुरक्षा कानून लेकर के आए, एक हमको सुरक्षा मुहैया कराए, जिससे हम सब स्वतंत्र होकर के अपनी पत्रकारिता कर सके, अपने पत्रकारिता दायित्व का निर्वहन कर सके। साथ ही इस घटना में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसी सजा उस हत्यारों को मिलना चाहिए जो पूरे देश में नजीर बने, और साथ ही उसकी पूरी संपत्ति कुर्क करके भाई मुकेश चंद्राकर के परिवार को सौंपी जानी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। आप ये सोचिए ना कि क्या अच्छा हो रहा है। हमारा एक पत्रकार साथी मारा जाता है, उसको कितनी नृशंसता से मारा जाता है, उसके बाद हम राजभवन जाते हैं। हम सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है, हम इतने सारे सिस्टम्स को लेकर हम सवाल उठाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि राज्यपाल जो है वो हमारे सबसे ऊंची जगह पे होते हैं और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। हम उनके पास ज्ञापन लेकर गए थे और सोचिए हम सड़क से वापस लौट रहे हैं।
तो उसके बाद क्या चारा बच जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि गुटी गुटी रहना होता तो हम पत्रकार क्यों बनते, हम अपने घरों से क्यों निकलते, हम इतने खतरे क्यों मोल लेते। और उसके बाद अगर आप सोचिए, मैंने पहले ही कहा है कि अगर आज इस तरह की स्थिति होती है तो आप मान के चलिए कि जगह जगह इस तरह की टंकियां जो है वो खुली हुई है और वो जो उसके ऊपर प्लास्टर जो है होना बाकी है। तो ये समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि राज्यपाल को भी ये समझने की जरूरत है कि पत्रकार अगर उनके दरबार, उनके राजभवन से करीबन बहुत दूर पे से जो है वापस लौट जाते हैं तो उनके रहने का क्या मतलब है। अगर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से अगर बचने लगे, या फिर एक ज्ञापन जो कि मांग का ज्ञापन है, जो कि एक साथी जो कि जिसकी बड़ी निरसंस हत्या कर दी गई इसलिए क्योंकि वो खबरों पर लगातार बने रहते थे, ग्राउंड की खबरें दिखाते थे, उनको लेकर जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसके लिए भी अगर राजभवन के दरवाजे तक इजाज़त पत्रकारों को नहीं मिल रही है कि वहाँ जाकर दिया जाए, तो ये भी एक गंभीर सवाल है कि सरकार कितना गंभीर है पत्रकारों की उस सुरक्षा को लेकर जिसका दावा किया जाता है कि प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनाया जाएगा जिसमें स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर पत्रकार अपनी जो काम है वो कर पाएंगे, रिपोर्टिंग कर पाएंगे। लेकिन ये नज़ीर है, इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से वही गंभीरता जो कि अधिकारी या जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो निभा रहे हैं कि अधिकारियों को, पत्रकारों को उस गेट तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है कि जाकर वहाँ पर ज्ञापन दिया जाए। लेकिन मुकेश चंद्राकर जो हमारे साथी हैं, एनडीटीवी के जो हमारे साथी रहे हैं बीजापुर से, उनके नृशंस हत्या के विरोध में पूरे प्रदेश भर में पत्रकार जरूर एकजुट हो गए हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो भी उसमें जो दोषी हैं, जो भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, उनमें हर एंगल पर जांच करके कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे लोगों को दी जाए और एक नज़ीर पेश किया जाए कि आने वाले समय में अब कोई किसी भी पत्रकार को किसी तरह की कोई समस्या न हो। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।